बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो ये होने वाली है एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 की। क्वेश्चन नंबर 1 के साथ साथ हम इसके पहले जो एग्जांपल्स हैं ये भी सारी डिस्कस करेंगे। तो हम देखेंगे इसमें हमने पढ़ना क्या है और ये किस तरह किया है। पिछले जो है 2.3 तक के आप लोगों को लेक्चर मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के? सिमेट्री का मतलब होता है, यहाँ पर हम जानेंगे, सिमेट्री का मतलब होता है तरतीब। तरतीब से आने वाले फंक्शंस कौन से होते हैं वो देखने, इनकी डेफिनेशन क्या है। सिमेट्रिक फंक्शन आर दोज फंक्शन इन विच द रूट्स इन्वॉल्व्ड आर सच दैट द वैल्यू ऑफ द एक्सप्रेशंस इन्वॉल्विंग देम रिमेन अनअल्टर्ड। अगर हम वैल्यू एक्सप्रेशन जो है वो ऐड करें इसके अंदर, रूट्स की जो वैल्यू है वो चेंज नहीं होती। अनअल्टर्ड का मतलब है चेंज नहीं हो रही है। व्हेन द रूट्स आर इंटरचेंज, जब हम रूट्स को आपस में इंटरचेंज भी कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल अल्फा को बीटा बना दें या बीटा को अल्फा बना दें, तो हमारे पास रूट्स की कोई जो है वैल्यूज वो चेंज नहीं होते। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर। इससे हमें क्या पता है वैसे भी कि एडिशन क्या होती है कॉम्यूटेटिव, तो ये वैसे भी इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कॉम्यूटेटिव होने का मतलब है 3+2 ये 2+3 चेंज नहीं हो सके, क्योंकि इनके अगर माइनस भी आ जाए साइन तो ऊपर स्क्वायर होने की वजह से वो प्लस हो जाते हैं, तो वैसे भी एडिशन कॉम्यूटेटिव होता है। तो इसको हमने कह दिया ऐसा फंक्शन है जिसके ऊपर हम अगर इनको इंटरचेंज भी करते हैं तो ये चेंज नहीं होता। यहाँ तक इसकी डेफिनेशन है। एग्जाम्पल है आगे आप लोगों के पास, ये सारी एग्जाम्पल्स जो हैं वो आपके जो है पूरी एक्सरसाइज से रिलेटेड है, लेकिन ये वाली एग्जाम्पल जो है ये आपके क्वेश्चन नंबर 1 से रिलेटेड है। इस पे क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग मेंशन कर सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा। अगर अल्फा की वैल्यू बीटा की वैल्यू हमें पता हो, आल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस इफ दिस। अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू 2 और 1 हो और 1 और 2 हो, तो दोनों सूरतों में इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो पहली जगह पर हमने अल्फा की वैल्यू लगा के देखी है 2 और बीटा की वैल्यू 1। 2 1 प्लस 3 इंटू 2 1 यहाँ पे मेंशन किया है। 2 का क्यूब 8, 1 का क्यूब 1, 3 2 ज़ार 6 और ये मल्टीप्लाई होके हमारे पास 6 आ जाएगा। इन सबको ऐड करेंगे 15। अब दूसरे में पुटिंग करेंगे तो भी आंसर क्या आएगा 15। अभी हम लोगों ने पढ़ा है उससे रिलेटेड है। अब क्या है, एवेल्युएट अ सिमेट्रिक फंक्शन ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ द कोफिशिएंट्स। कोफिशिएंट्स की सूरत में हमने सिमेट्रिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को निकालना है। सिमेट्रिक फंक्शंस जो हैं ये आप लोगों को सारा पता है। सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होते हैं। सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे हमारे पास, अल्फा प्लस स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, 1 ओवर अल्फा 1 ओवर बीटा, और अल्फा बाय बीटा बीटा बाय अल्फा प्लस सेंटर में आ रहा है। ये चार हमारे पास जो हैं ये सिमेट्रिक फंक्शंस हैं। अब हमने डिफरेंट करके तीनों क्वेश्चन तकरीबन आपके सेम ही है। क्वेश्चन नंबर 1 के मुताबिक क्या, एग्जाम्पल नंबर 1, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इस इक्वेशन के अल्फा बीटा रूट्स हैं, तो हमने ये वाली इक्वेशन को एवेल्युएट करना है इस लिहाज से, अल्फा स्क्वायर बीटा अल्फा बीटा स्क्वायर। ठीक है, तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं, पहले इसकी फॉर्म में निकालेंगे तो a प्लस बी हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ जाएगा सम ऑफ द रूट माइनस क्यू बाय पी, और अल्फा इंटू बीटा आर बाय पी आ जाएंगे। अब ये इसको एवेल्युएट करना है हमने, तो इसको एवेल्युएट करने के लिए हमारे पास हम देखेंगे किस तरह से कर सकते हैं। नहीं तो हम अल्फा बीटा की वैल्यू आपस में अलग निकालेंगे। इन दोनों में से अल्फा बीटा कॉमन आ रहा, बाई निकाल दिया, यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू लगा दी और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लगा दी। क्यू और आर मल्टीप्लाई हो गए और ये आ गया और माइनस बाहर आ गया, पी और पी स्क्वायर हो गया। अब इसके क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं, वो भी तकरीबन इसी तरह से है। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये स्टेटमेंट आपके सामने है। एक इक्वेशन दी हुई है, उसके अंदर हमारे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू। हमने यहाँ से रूट से अल्फा इंटू बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है और इसमें किसी तरह से एक फॉर्मूला बना के ऐड करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ जब हम चलें तो उसकी स्टेटमेंट है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू देन एवेल्युएट हमने क्या क्या करना है। उससे पहले हमारे पास ये 3 पार्ट्स हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पहला स्टेप है, और उससे पहले हमें इनका सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकाल के रखने पड़ेंगे। तो अब हम देखते हैं गिवन इक्वेशन में हमारे पास यहाँ पे a क्या है 1 है, b क्या है हमारे पास p है, और c हमारे पास q है।
अल्फ़ा प्लस बीटा बनेगा माइनस बी ओवर ए यानी कि माइनस पी बाय 1 और सी ओवर ए मतलब के क्यू बाय 1। ये हमारे पास बन गया सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हमने अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो हमने इनको रिड्यूसिबल फॉर्म में ही लाना है ना। तो हमारे पास ये इस तरह से आएगा, ये हमारे पास अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है। ये एक्चुअली में फॉर्मूला से ड्राइव किया गया है। इस फॉर्मूला से ड्राइव करने की वजह से हम क्या करेंगे, इसको होल स्क्वायर बनाने के लिए टू अल्फ़ा बीटा ऐड भी करेंगे और सब्ट्रैक्ट भी करेंगे। मैथ का रूल है, जो चीज़ हमने खुद से ऐड करनी है उसको सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट दोनों कर लिया। अब ये सारा बन जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और टू अल्फ़ा बीटा वैसे ही रह जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा का की वैल्यू आ रही है माइनस पी, यहाँ पे लगा दी। और ये दूसरी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, माइनस क्यू प्लस क्यू, यहाँ पे लगा दी। माइनस पी का स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस 2q। ये अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आ गई। सेकंड स्टेप जो है इसका सेकंड पार्ट, उसमें हमारे पास ये वाला फॉर्मूला है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब। इनमें से क्या आ रहा है कॉमन, अल्फ़ा बीटा कॉमन आ रहा है। और हमारे पास हमें देखने से भी पता चल रहा है कि इसके अंदर जो है हम अगर तो आपको इंडिपेंडेंटली क्वेश्चन आ जाता है ये वाला, तो फिर आपको इसकी सेपरेट वैल्यू ड्राइव करनी पड़ेगी। अगर आप लोग नोट्स में कर रहे हैं या दोनों क्वेश्चन इकट्ठे आते हैं तो इसकी जो वैल्यू ड्राइव की है वो यहाँ पर डायरेक्ट भी पुटिंग की जा सकती है। तो वैसे हमने क्या काम किया, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जो वैल्यू ड्राइव किया जिस तरह से, वो सारा काम हमने दोबारा करना है। यहाँ पर अंदर हम जो भी काम करेंगे इधर यहाँ पर वैल्यू हमारे पास पी स्क्वायर माइनस 2q ही आएगी, क्योंकि स्टेप सारे सेम हैं। यहाँ पर वैल्यू पी स्क्वायर माइनस 2q आ जाएगी। और अगर आपको खाली ये क्वेश्चन आ जाता है फिर ये सारे स्टेप आपने करने हैं। अगर आपको इसके साथ मिला के आता है तो फिर ये जो वैल्यू निकाली होगी वहाँ पे लगा सकते हैं। अब वैल्यूज पुट करने के बाद हमारे पास आएगा कुछ इस तरह से, वैल्यू आएगी। यहाँ पर हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की क्यू आ गई है और अंदर वाली वैल्यू माइनस पी स्क्वायर, माइनस की बजाय ये प्लस बन जाएगा क्योंकि हमारे पास स्क्वायर के अंदर माइनस था तो वो प्लस बन गया। और 2q, ये माइनस आ गया। अब ये क्यू बाहर ही था, इसको चाहे तो मल्टीप्लाई कर दें चाहे इसी तरह रहने दें, दोनों सूरतों में आंसर ठीक है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड वाले पार्ट की तरफ। थर्ड वाले पार्ट में अल्फा और बीटा ओवर अल्फा है। पहले हम इनका एलसीएम ले लेंगे, अल्फा इंटू अल्फा अल्फा स्क्वायर, बीटा इंटू बीटा बीटा स्क्वायर। नीचे अल्फा बीटा दोनों आ गए हैं। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये वही वैल्यू है जो हमने ड्राइव की थी। इसको उसी स्टेप के मुताबिक एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में लिखना है। फिर यहाँ पर हमने ऐड करने के बाद ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का होल स्क्वायर बन गया और यहाँ पे वैल्यू लगा दिया हमने माइनस पी और यहाँ पे वैल्यू लगा दी है हमने क्यू। और उसी तरह से सॉल्व करने से ऊपर पी स्क्वायर माइनस 2q आ जाएगा, नीचे डिवाइड में क्यू है। अब आपकी मर्जी है इस क्यू को साथ इंडिविजुअली डिवाइड कर दें या फिर अलग ही रहने दें, दोनों सूरतों में आंसर आपका ठीक होगा। इसके साथ ही ये क्वेश्चन नंबर 1 की वीडियो जो ख़त्म हो रही है, पिछले नोट्स देखने हो तो आप लोगों को मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, वो जाके आप लोग देख सकते हैं। इंशाल्लाह मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की वीडियो के साथ नेक्स्ट में। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलते रहें। और जो चीज़ आपको समझ नहीं है आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।